अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सद्गुण विभूषित श्री कबीर धर्म मंदिर जीयनपुर से पधारे हुए अध्यक्ष संत प्रवर श्री परीक्षा साहिब जी, कुलियारी कबीर आश्रम से पधारे हुए श्री मुक्ति शरण साहिब, करही बदर से पधारे हुए श्री देवेंद्र साहिब, इरई कला से पधारे हुए श्री छमेंद्र साहिब, मंच पर विराजमान सभी श्रद्धेय संतजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त देवियों एवं प्रिय बच्चों, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। सचमुच आदमी के जीवन में आदमीता आ जाए तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाए। इसी संबंध में अभी आप सुन रहे थे साहिब जी से धर्म का वास्तविक स्वरूप। भूल यही हुई है कि मजहब को लोगों ने धर्म मान लिया है, बस यही भूल हो गई। मजहब अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। मजहब का जन्म किसी देश, किसी काल में होता है और धर्म शाश्वत होता है, सनातन होता है। पहले मजहब वाले लोगों ने भूल की, अपने अपने मजहब को धर्म कहना शुरू कर दिया। दूसरी भूल राष्ट्र नायकों ने की, बिना ठीक से समीक्षा किए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र लिख दिया। दो जगह पर भूल हो गई। न तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है और न मजहब धर्म हो सकता है। पृथ्वी सबके लिए पृथ्वी है, जल सबके लिए जल है, आग सबके लिए आग है, सत्य सबके लिए सत्य है, धर्म सबके लिए धर्म है। जो सबके लिए नहीं है वो समझ लेना चाहिए कि मजहब है। आपसे हम कहें कि चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ना है तो कहेंगे साहब हम तो हिंदू हैं, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा धर्म नहीं है। और इस्लामियों से कहें कि चलिए मंदिर में भगवान की पूजा करना है, वो कहेंगे साहब ये तो हमारा धर्म नहीं है। तो जो एक देशी हो, कुछ लोगों के लिए हो, सबके लिए न हो, वो मजहब। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा मजहब की देन है, धर्म की देन नहीं है। धर्म से इनसे कुछ भी वास्ता नहीं। आप मनुस्मृति पढ़िए, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति ही, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, मिंद्री, निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, मक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। न कहीं ईश्वर का नाम है, न अवतार का नाम है, न देवी का नाम है, न देवता का नाम है, न मंदिर का नाम है, न हवन है, न जप है, कोई चीज नहीं। सब मानवीय गुणों का ही चिंतन है। 10 लक्षण बतलाए गए हैं। ये लक्षण सार्वभौम है,
हर आदमी के लिए जरूरी है। धृति का सामान्य अर्थ धैर्य होता है। किसान आदमी खेत में बीज डाले और दूसरे दिन निकाल कर देखे कि अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, रोज निकाल कर देखता रहे तो क्या अंकुर आएगा उसमें? धैर्य की जरूरत पड़ती है। हर क्षेत्र में भंडारी को हम भोजन बनाने के लिए भेजे हैं और 5 मिनट में पहुंच जाए कि भोजन तैयार हुआ, वहां कुछ भी नहीं तैयार हुआ। वहां भी धैर्य की जरूरत है। एक डॉक्टर साहब का लड़का है, डॉक्टर साहब सब इंजेक्शन जानते हैं, कैप्सूल जानते हैं। वो चाहे कि 1 साल में इंजेक्शन कैप्सूल देकर बच्चे को हम जवान बना दे तो क्या संभव है? संभव ही नहीं। धैर्य की आवश्यकता सबको है, सब जगह है। धृति का विशाल अर्थ वेदव्यास जी ने किया। वहां श्रीमद् भागवत महापुराण में अर्थ दिया गया, जिह्वोपस्थ जयो धृति। जिह्वा और उपस्थ, इन 2 इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का नाम धृति है। कितना एक ही लक्षण अगर आदमी के अंदर आ जाए तो आदमी धर्मात्मा हो सकता है। आज आदमी का जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, अनेक दुर्व्यसनों का शिकार है। अगर जिह्वा पर नियंत्रण हो जाता तो पृथ्वी तल पर तमाम जो हत्याएं होती हैं ये बंद हो जाती हैं। सुबह से लेकर शाम तक में लाखों प्राणियों की हत्या होती है और आदमी खाता है। मछली, कबूतर, पता नहीं क्या क्या सब मार के खा रहा है। लाखों प्राणियों की हत्या होती है केवल जिह्वा पर कंट्रोल न होने के कारण। देश का अरबों रुपया रोज बेकार जाता है, केवल जिह्वा पर कंट्रोल न होने का परिणाम है। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो नशा फैला हुआ है केवल जिह्वा से संबंध है और किसी इंद्रिय से कोई संबंध नहीं। जिह्वा पर अगर कंट्रोल हो जाता तो घरों में महाभारत बंद हो जाता। जिह्वा पर कंट्रोल नहीं, बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति है। 2 टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता बात में है और 2 मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की क्षमता भी बात में है। वाणी पर नियंत्रण न होने से घरों में ग्रह कला मचा रहता है। कहीं भी ज्यादातर कलह होगा तो उसमें मूल कारण वाणी है। आंख के पास केवल एक विभाग है, देखना। कान के पास एक विभाग है, सुनना। हाथ के पास एक विभाग है, करना। पैर के पास एक विभाग है, चलना। जिह्वा देवी के पास डबल विभाग है, खाना और बोलना, डबल विभाग इसके पास। इस पर नियंत्रण की बहुत जरूरत है। मैं तो कहता हूं सारे मजहब के लोग खाली एक शिक्षा दें, आदमी अच्छा आदमी कैसे बने। मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं, गिरजाघर बढ़ते जा रहे हैं, गुरुद्वारा बढ़ते जा रहे हैं और आदमी का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। कोई परिवर्तन जीवन में नहीं है। 3 बार भगवान की पूजा कर लेते हैं, 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं, न तंबाकू छूटती है, न सिगरेट, न अंडा मुर्गी मछली, कुछ जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। सबसे ज्यादा जरूरी है आदमी सही रूप में धार्मिक बने। धर्म का एक लक्षण मैं भी बता रहा हूं, केवल धृति, जिह्वा पर नियंत्रण रखना, और दूसरा लक्षण है उपस्थ इंद्रिय पर नियंत्रण, जय प्राप्त करना। आज
जनसंख्या जो वृद्धि की समस्या है उसका मूल कारण यही है। नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार का मूल कारण यही है। अपहरण का मूल कारण यही है। अवैध संतानों का होना मूल कारण यही है। हम अपने लिए जितनी गाड़ी बनाए हैं सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग है। छोटी सी गाड़ी साइकिल उसमें भी ब्रेक, स्कूटर है उसमें ब्रेक, मोटर है उसमें ब्रेक, रेल है उसमें ब्रेक, वायुयान है उसमें ब्रेक, पर जीवन रूपी गाड़ी बिना ब्रेक के हाँक रहे हैं। इसीलिए एक्सीडेंट हो गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, अपहरण बलात्कार हो रहा है। जीवन रूपी गाड़ी बिना ब्रेक के हाँके जा रहा है आदमी। इसीलिए समस्याएं हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको देखकर दिल में बहुत दर्द होता है। पढ़ने वाली छात्राओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, पेपर में पढ़ते हैं तो कभी कभी आंख से आंसू अपने आप गिरने लग जाता है कि आदमी को क्या हो गया है। छोटी छोटी बालिकाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, मार डाला जा रहा है, केवल अपने पर कंट्रोल न करने का मात्र दुष्परिणाम। इसलिए धर्म के तत्व को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि धर्म क्या है। धर्म सार्वभौम तत्व है, सबके लिए जरूरी है। सबके लिए नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, पूजा करना जरूरी नहीं, हवन करना जरूरी नहीं। सबके लिए सदाचार का पालन करना जरूरी है। ये मुख्य धर्म। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा आचारा परमो धर्मा, आचारा प्रथमो धर्मा, आचारहीनम न पुनंति वेदाः। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। इसकी आवश्यकता सबको है, चाहे गृहवासी हो, वनवासी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, राजनेता हो, सबकी जरूरत आदमीता की है, मानवता की है, इंसानियत की है। मूल पाया हमें धर्म सिखाता है कि अच्छा जीवन जियो। मैं साहब के कुछ बातों पर चर्चा किया, अब मैं अपने मूल बात पर आऊं। आदमी संसार का सिरमौर प्राणी है और वो दो भागों में बटा हुआ है, एक नर और एक नारी। दोनों समान प्राणी हैं, दोनों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए नर और नारी दोनों को चाहिए कि हम भौतिक विकास करें जिससे जीवन गुजर हो, और अपना विकास करें जिससे हमें अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी सत्य और तथ्य की ओर किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जीवन में दोनों विकास की महती आवश्यकता है। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है, उसके लिए दो पंख का होना आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। राष्ट्र में अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का समुचित विकास होगा तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब उसका अपना विकास हो और भौतिक विकास हो। दोनों तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। आज प्रायः देखा जाता है लोगों का एक तरफ ध्यान तो बहुत गया है, भौतिक विकास की, अपने विकास की ओर ध्यान कम गया है। और उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है, भीतर से दुखी है, भीतर वासनाओं की आग धधक रही है,
वो ठंडी नहीं हो रही। एक शायर लिखता है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। जहां आदमी का कलेजा ठंडा हो, दिल ठंडा हो, वो कश्मीर है। दोनों तरफ हम ध्यान दें। इंसान सिरमौर प्राणी होने के नाते उसकी आचार संहिता भी महान है। विश्व के सभी देश के लोग जब दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार लोग नमस्ते करते हैं, जय सिया राम कहते हैं, दंडवत कहते हैं, वालेकुम सलाम कहते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, स्वामी नारायण कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, साहेब बंदगी करते हैं। अभिवादन प्रत्याभिवादन के पश्चात लोग कुशल मंगल पूछते हैं, कहो भैया हाल चाल क्या है। लोग शिष्टाचार ज्यादा सीख लिए। शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते हैं घर द्वार लड़के बच्चे मकान दुकान सब ठीक, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक, सब ठीक है। थोड़ा सा घुमाकर उनसे पूछो कि घर में बहुएं प्रेम से रहती हैं, बच्चे सब ठीक है, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। ससुरार प्यार लगी जबते रिपरूप कुटुंब भये तबते, सुत मानहि मात पिता तब लो अब लालन दीख नहीं जब लो। आधुनिक युग में हमारी देवियां सोच में कुछ अंतर हो गया है। वो सोचती हैं कि ससुराल जाने पर हमारे माता पिता छूट गए तो जिनके साथ शादी हुई है वे अपने माता पिता के साथ कैसे रह सकते हैं। अगर शादी होने में माता पिता छूटते तो दोनों को छूटना चाहिए। जब तक माता पिता का साथ नहीं छुड़ा देती तब तक वो निश्चिंत नहीं रहती, उनको भी अलग कर देती, तुम भी छोड़ो माता पिता। घर में लड़के हैं, कोई शराबी है, कोई आलसी है, किसी के ऊपर केस चल रहा है, बहुएं हैं भिन्न भिन्न स्थानों से आई है, उनके अपने संस्कार हैं। सुबह होते ही घर में इतना कांव कांव मचता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है, मारे शर्म को उड़ जाता है, सोचता है मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, काले नहीं गोरे कौवा है, बेचारा उड़ जाता है। महाराज हाल ठीक नहीं है। थोड़ी देर पहले जो बता रहा था परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक, सब ठीक है, घुमाकर पूछने पर असली बात बताता है कि हाल ठीक नहीं है। हर आदमी या अपने हाल को ठीक रखना चाहता है पर अपनी चाल को ठीक करना नहीं चाहता है। हाल चाल पर निर्भर करता है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। इतिहास के पन्नों को पलटे। रावण सोने की लंका का राजा था, अपने समय का प्रकांड पंडित था, वेदों पर उसने भाष्य लिखा, बहुत बड़ा बलवान भी था, बहुत बड़ा परिवार वाला भी था, किंतु चाल की खराबी के कारण से रावण मारा जाता है। और आज भी दशहरा के दिन हमारे भारत में रावण की मूर्ति बना करके लोग रावण को मारते हैं। आज भी कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है, सदा के लिए जीवन कलंकित हो गया। चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। पृथ्वीराज का उदाहरण ले, बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति था, अच्छा शासक था, किंतु जयचंद की लड़की को जब देखता है तो वो आकर्षित हो जाता है और उसका अपहरण कर लेता है। जयचंद पृथ्वीराज में मनमुटाव हो जाता है। मुहम्मद गोरी आक्रमण करता है, जयचंद जाकर मिल जाता है, पृथ्वीराज का पतन हो जाता है और पृथ्वीराज का पतन हमारे भारत का पतन हो जाता है। 700 वर्ष तक हमारा देश गुलाम होता है केवल एक आदमी के चरित्र के कारण से,
चाल खराब होने का परिणाम। आज भी चाल की खराबी के कारण से बड़े बड़े कहलाने वाले लोग जेल में बंद हैं। चाल की खराबी के कारण से आज भी आदमी के जीवन में कितना बड़ा दुर्भाग्य आया है परिवार नियोजन का, बर्थ कंट्रोल का। सरकार को लाचार होकर के नसबंदी, नशाबंदी अभियान चलाना पड़ा है केवल चाल की खराबी के कारण से। सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले आदमी को चाहिए अपनी चाल को ठीक करें। चाल को हमने बिगाड़ा है, हमें ठीक करना पड़ेगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई अवतार, कोई पैगंबर, कोई देवदूत हमारी चाल को ठीक नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति ने आज तक उस व्यक्ति की हालत नहीं बदली, न हो जिसको लगन खुद अपनी हालत को बदलने की। कोई छात्र न पढ़ना चाहे तो दुनिया भर के शिक्षक मिल करके भी उसे पढ़ा नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल को ठीक न करना चाहे तो कोई उसे ठीक नहीं कर सकता है। हर आदमी के अंदर एक भाव होना चाहिए, हम अपने हाल को ठीक रखना चाहते हैं। हाल ठीक होगा जब हमारी चाल ठीक। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा हम चाहें वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हम अपने चेहरे को नहीं बदल सकते, अपनी शकल को नहीं बदल सकते हैं। अगर शकल को बदलने में आदमी समर्थ होता तो सबसे पहले अफ्रीका के लोग बदलते, बिल्कुल हबशी काले होते। हमारे भारत में आंध्र प्रदेश है, इतने काले लोग पाए जाते हैं कि उनको देखते ही तुरंत हंसी आ जाती है, लगता कोयला खदान से अभी निकल करके आए। इतने काले पाए जाते हैं। कोई पाउडर, कोई क्रीम ऐसी नहीं बना सके हैं कि आदमी की शकल को गोरा बना सके। किंतु आदमी अपनी अकल को ठीक कर सकता है। अकल हम ठीक करें, अकल ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अकल की खराबी के कारण से चाल की खराबी होती है। अभी इस समय अगर किसी आदमी की घड़ी 10 बजा दे तो घड़ी वाले तुरंत कहेंगे महाराज घड़ी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें पता चलता है। रेडियो टेलीविजन बिगड़ जाते हैं, पता चलता है। मोबाइल बिगड़ जाता है, पता चलता है। मकान बिगड़ जाता है, पता चलता है। शरीर बिगड़ जाता है, पता चलता है। किंतु अकल बिगड़ गई हो तो पता ही नहीं चलता है। अब कोई आदमी कृपा करके बता दे, किसी आदमी को सिगरेट पीते देख ले, तंबाकू रगड़ते देख ले, बीड़ी पीते देख ले, बोतल पीते देख ले, और कृपा करके बता दे साफ साफ कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग अयोध्या, इलाहाबाद चले जाइए, बहुत अच्छे संत हैं, बिल्कुल बुद्धि की रिपेयरिंग कर देंगे, आपका जीवन ठीक हो जाएगा। आपका जो धन समय बर्बाद हो जाता है सब बच जाएगा। इतना सुनते हुए आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा। मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी। उसको बड़ा ताजुब होता है किसी और की बुद्धि बिगड़ी होगी, मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी होगी, मैं तो बहुत बड़ा आदमी। क्यों ऐसा सोचता है? उसके दिमाग में अहम भरा हुआ है। वो सोचता है दुनिया में अकल दो हैं, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे डेढ़ में हम। आदमी के अंदर इतना अहम भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में 2 अकल है, जिसमें 1.5 अकल हमारे पास है, आधी अकल में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट हैं, पीते शराब हैं, करते भ्रष्टाचार हैं, फिर भी मानते कि सबसे बड़े माइंडेड हम ही हैं। जब तक आदमी की बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी, आदमी का जीवन सुधर नहीं सकता है। चाहे जितना मंत्रों का जाप करे, चाहे हवन करे, तीर्थाटन करे, कुछ भी कर्मकांड करे, कपड़ा बदल ले, जंगल चला जाए। हम लोग जंगल में भी देखे, मैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश सन 66 में पढ़ रहा था। एक दिन ये हुआ कि लोग जंगल में कहते हैं बहुत तपस्वी संत रहते हैं, चलो आज संतों का दर्शन करना चाहिए जंगल में। घोर जंगल में चले गए, थोड़ा सा लोगों ने भय बता दिया,
कि यहाँ हाथी रहते हैं और जंगली जानवर रहते हैं, महाराज लौट जाइए। हमने कहा कि आज आए हैं देखने के लिए संतों का, जब तक दर्शन नहीं होगा नहीं लौटेंगे। गए, घोर जंगल में पहुंच गए। एक संत, उनके शरीर में थोड़ा सा पेड़ों की छाल का छाजन था बस, और बीड़ी पी रहे थे, शरीर में राख लपटी हुई थी। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रणाम किए। मैंने कहा महाराज भोजन यहाँ, इशारा किए कि जो पेड़ों में कुछ मिल जाता है वही खा लेते हैं, शरीर में कपड़ा नाम की कोई चीज नहीं। किंतु शहर की बनी हुई बीड़ी वहां पहुंच रही थी, बीड़ी पी रहे थे। कितना बड़ा आश्चर्य है, जंगल में जाने पर भी बीड़ी नहीं छूटी, पहले से पीते रहे, वो आदत बनी रह गई। एक MBBS डॉक्टर थे, मैं बात कर रहा था, तुरंत सिगरेट जला लिए। मैंने उनको रोका कि आपको राजनारायण की तरफ से, उस विभाग के मंत्री थे, आपको ऊपर से आदेश है कि रोगियों को धूम्रपान मद्यपान त्याग करने की सलाह दे। अब आप MBBS डॉक्टर होकर स्वयं सिगरेट पी रहे हैं। तो हंसने कहने लगे क्या करें, विद्यार्थी जीवन से ही कुछ ऐसे विद्यार्थी थे, संपन्न परिवार के लोग थे, वे सिगरेट पीते थे, उनकी संगत में सिगरेट पीने लगे, अब आदत मानती नहीं। मैंने कहा आपके पास कोई व्यक्ति आता है, तुरंत कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, आदत से छूटने के लिए कोई कैप्सूल और इंजेक्शन नहीं है कि ले लो आदत से मुक्त हो जाओ। तो हंसने लगे, कहने लगे शरीर के रोग के लिए हमारे पास औषध है, ये मन के रोग के लिए कोई औषध नहीं। आदमी आदत से लाचार है, जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी आदमी गलत आदतों से छूट नहीं सकता। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। एक चम्मच दही दूध को बदल देता है, एक चम्मच दही दूध को बदल देता है, एक शब्द आदमी के जीवन को बदल देता है। शब्द लगना चाहिए, किंतु शब्द लगता किसको है, जिंदा को लगता है, मुर्दा को नहीं लगता। मुर्दा की आप कितनी प्रशंसा करो वो हंस नहीं सकता, कितनी आलोचना करो गरम भी नहीं हो सकता। किंतु शब्द जिंदा को लगता है, जिंदा व्यक्ति है, आप प्रशंसा करेंगे चेहरा खिल जाएगा, आलोचना करेंगे चेहरा सिकुड़ जाएगा। जो जिंदा दिल आदमी होते हैं शब्द उनको लगता है, एक शब्द अगर लग जाता है तो जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। आधुनिक युग में विज्ञान ने हमें शक्ति दी है, बम दिया है, छोड़ दो स्वाहा, कि दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है, छोड़ दो आदमी जिंदा रहे और उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं बना सका है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, आदमी को खत्म कर सकते हैं किंतु आदमी की गलत विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि आदमी जिंदा रहता है, उसकी विचारधारा बदल जाती है और आदमी सज्जन हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है। रत्नावली के शब्द ने ही गोस्वामी जी के जीवन को बदला है। गोस्वामी जी महासंसारी आदमी थे, एक दिन भी पत्नी बिना नहीं रह पाते थे। पत्नी घर जाती है माता पिता के यहाँ, गोस्वामी जी रात में पहुंच जाते। पत्नी ने उनके प्रेम का स्वागत नहीं किया, कड़ी फटकार लगाया और कहा अस्ति चरम में देहमम तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथमा होत न तो भोभीत। लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। हे नाथ मैं क्या कहूं, ऐसे प्रेम को धिक्कार है, आपको लज्जा भी नहीं लगती है। आज ही मैं घर में आई हूं और आज ही आप रात में पहुंच गए हैं। अगर हमारी देवियां रत्नावली बन जाएं तो आधुनिक युग के तुलसीदास बिल्कुल सही हो जाए, बर्थ कंट्रोल की जरूरत न पड़े। किंतु देवियों के पास वो साहस नहीं, रत्नावली के पास वो साहस था। शिक्षा विभाग में हमारे बहनें आगे गई, बहुत खुशी की बात है, किंतु वहां पर नैतिक बल नहीं पाया जाता है। वहां वो शिक्षा ही नहीं है जिससे आदमी अच्छा आदमी बन सके, अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सके, वो शिक्षा में तत्व नहीं। इसलिए सत्संग की बहुत जरूरत है, अच्छे ग्रंथों की बहुत जरूरत है। पढ़ो, अपनी आत्मसत्ता को, अपनी शक्ति को पहचानो
और गलत आदतों पर विजय प्राप्त करके स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करो। अब मेरी घड़ी तो 1 बजा दिया है। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम ही है हाल चाल, पुस्तक का नाम है। अगर अपने हाल को ठीक रखना चाहते हैं तो चाल को ठीक करें। चाल कैसे ठीक होती है, चाल कैसे बिगड़ती है, ये दोनों का उसमें अच्छी तरह से निर्णय है। हर व्यक्ति के पढ़ने लायक पुस्तक है। जो हिंदी पढ़ सके, ठीक से समझ सके, उनको पढ़ना चाहिए। और भी ग्रंथ यहाँ पर हैं। नारी जगत के लिए नारी पुस्तक है, और पुस्तकें हैं, 2 में से 1 है। बुक स्टॉल में आप लोग जा करके देखें, और जो बात समझ में ना आए, अब बहुत बड़ा सौभाग्य है, विवेकी पारखी सदगुरु संत मिले हुए हैं, उनसे बाद में जाकर समझें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, जिससे इसी जीवन में हमें सुख और शांति मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। बोलिए सदगुरु देव की जय।